हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ ओनली पढ़ाई पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम और चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जल, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती हैं? तो भारत की मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमाएं जो है म्यांमार की सीमा से मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। यह जो है चारों म्यांमार की सीमा से मिलती हैं। किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? यानी जो नेशनल हाईवे है सर्वाधिक लंबाई किसकी है? तो NH7, ठीक है, नेशनल हाईवे 7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी दूरी जो है 2369 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 2369 किलोमीटर। टारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी को अलग करती हैं। कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़ जो है वह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है जो कि पंजाब व हरियाणा की राजधानी है। कौन कौन से 2 जो है शहर हैं? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। इनकी दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, ठीक। कोच्चि कोच्चि भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो कोच्चि जो है पश्चिमी तट पर स्थित है जो कि अरब सागर में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट वृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वृहत निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है, ठीक है। रेलवे कोच का कारखाना स्थित है। तो रेलवे कोच का कारखाना पेगम्बूर में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो विश्व में हडसन खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर जो है ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लायड बैराज कहाँ स्थित है? तो लायड बैराज जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नौहा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो नौहा सेवा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। डोलड्रम स्थित है। तो डोलड्रम जो है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच स्थित है, ठीक है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह हैं। तो दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह पोर्ट साइद और स्वेज बंदरगाह हैं। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बैलाडीला जो है वह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो वोल्टा नदी परियोजना घाना देश में है। किस देश में है? घाना देश में है, ठीक है।
संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो है वह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो न्यूजीलैंड जो है वह दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो सिंगापुर जो है वह पूर्व का मोती कहलाता है। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एलमिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में है। कहाँ पर है? पेरू देश में है। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच है? तो पिरेनीज पर्वत जो है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच स्थित है। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो कील नहर सामुद्रिक सागर जो है बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो पृथ्वी की भ्रमण गति 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर झील है। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो हिमालय की बृहत हिमालय श्रेणी जो है सबसे प्राचीनतम है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो यह जो है 25 मिलियन वर्ष का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगता है? 25 मिलियन का समय लगता है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं। तो आदर्श जलवायु परिस्थितियां 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान जो है आदर्श जलवायु माना गया है। किसके लिए? चावल की खेती के लिए। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? तो मंगल मार्स जो है ग्रह का जो है दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है। ठीक है, कौन सा ग्रह है? वह मंगल ग्रह है। विली विली क्या है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्ण कटिबंधीय तूफान है। बेंगई क्या है? तो यह जो है पश्चिम एशिया की जनजाति है। कौन सी नदी बंगाल का दुख यानी बंगाल की शोक कहलाती है? तो जो दामोदर नदी है वह बंगाल का दुख यानी शोक कहलाती है। आपसे क्वेश्चन में बंगाल का दुख भी कह सकता है या बंगाल का शोक कहता है, तभी आपको दामोदर नदी पर टिक करना है। ठीक है। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो मालदीव जो है वह हिंद महासागर का द्वीप समूह है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी रायबरेली में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डिंडीगुल किस राज्य में है? तो डिंडीगुल जो है वह तमिलनाडु में है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन आदि कई नामों से इसे पुकारा गया है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र यूक्रेन देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? यूक्रेन देश में स्थित है। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। किसका मुख्यालय? भारतीय वन सर्वेक्षण का। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जिप्सम मिलता है। ठीक है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक
लिमिटेड की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। वह जो है पिंपरी पुणे स्थान पर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? पिंपरी पुणे स्थान पर 1954 ईस्वी में की गई थी। साओ पाउलो किस देश की नई राजधानी है? तो यह जो है ब्राजील की राजधानी है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। आजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है। यह किस देश का है? तो यह जो है लीबिया, उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, अजीजिया जो है वह विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान है। ठीक है, यह जो है उत्तरी अफ्रीका का है, जो कि लीबिया एक स्थान है वहाँ का है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो गंगा डेल्टा के शीर्ष पर राजमहल पहाड़ियां स्थित हैं। खासी और जैंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो खासी और जैंतिया की पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित हैं। अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। तो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली प्रमुख दो नदियां नर्मदा और सोन नदी हैं। न्यू मूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, कहाँ है? तो वह जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। हारमुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? तो हारमुज जलसंधि जो है वह ओमान और ईरान को अलग करती हैं। किसको अलग करती हैं? ओमान और ईरान को अलग करती हैं। कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ओसाका नगर जो है जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वह त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है। किसकी राजधानी है? त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान एवं चीन देशों से मिलती है। ठीक है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है। मालदीव किस महासागर का द्वीप है? तो मालदीव जो है वह हिंद महासागर का द्वीप है। किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का द्वीप है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन सा झील? लोकटक झील। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम छोर जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है? तो सिक्किम की सीमा पर नाथुला स्थित है। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। किस राज्य की परियोजना है यह? उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो यह जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लियर किस द्वीप में स्थित है? तो पोर्ट ब्लियर जो है दक्षिण अंडमान में स्थित है। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? तो एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है।
भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 नॉर्थ अक्षांश व 77.12 ईस्ट देशांतर है? तो दिल्ली का जो है यह स्थिति है। नासिक किस नदी के तट पर बसा है? तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर बसा है? गोदावरी नदी के तट पर बसा है। अब आपसे हम पूछते हैं कि लखनऊ जो है किस नदी के तट पर बसा है? अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो आपको उत्तर देना है लखनऊ जो है वह गोमती नदी के तट पर बसा है तथा अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इस तरीके से आपको उत्तर लगाना है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? यह जो है 21 मार्च को पड़ता है। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? तो एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा मछली पकड़ना तथा शिकार करना है। ठीक। ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? तो ब्रिज टाउन बारबाडोरा की राजधानी है। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस यानी काटती है? तो वह जो है कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। ठीक है। उड़ीसा में सिमलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में सिमलीपाल वन्य अभयारण्य जो है मयूरभंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज में स्थित है। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो नैन्सी जो है वह फ्रांस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सिजगी क्या है? तो सिजगी जो है सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति को सिजगी कहते हैं। ठीक है। तो यह ज्योग्राफी की भाषा है। जब सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति होती है यानी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी की अवस्था कहते हैं। अल्बिडो क्या है? तो अल्बिडो जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्त हो जाता है, वह जो है अल्बिडो कहलाता है। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो श्रीहरिकोटा को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। नूबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो नूबियान मरुभूमि सूडान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सूडान में स्थित है। कोलंबिया का पुराना नाम क्या है? तो कोलंबिया का पुराना नाम न्यू ग्रेनेडा है। क्या है? न्यू ग्रेनेडा। केंद्रीय सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोडाई कनाल में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य कृष्णा नदी जल को चेन्नई लाना है। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था कि कृष्णा नदी का जो जल है वह चेन्नई को लाना था। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को कौन अलग करता है? तो इसको जो है टारस जल संधि द्वारा पापुआ न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। राजघाट परियोजना
किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर निर्माणाधीन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो अलगेजीरा रेगिस्तान सूडान देश में स्थित है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।